नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील हुड्डा आप सबके बीच फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आप सबको पता होगा कि एसएसबी की भर्ती आई हुई है और इसमें वेटनरी कांस्टेबल की जो भर्ती है उसमें एक्सपीरियंस का एक इशू आ रहा है। उसके लिए काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आए हैं और हमने पीछे सैटरडे को भी एसएसबी से इसके रिगार्डिंग बात की थी। तो इशू ये है दोस्तों कि जो डिजायरेबल में इन्होंने एक्सपीरियंस रखा है और डिजायरेबल में रखने के बावजूद भी अगर हम एक्सपीरियंस के लिए नो करते हैं तो हमें लिखा आता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। जबकि डिजायरेबल का मतलब ये नहीं होता कि आपके लिए इसके लिए कोई बाध्यता होती है, क्योंकि दोस्तों जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है वो आपके लिए अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, लेकिन जो डिजायरेबल है उसके लिए कोई बाध्यता नहीं होती है। तो उसके लिए हमने सैटरडे को एसएसबी को कॉल किया था, आप सबको मैंने वीडियो में बताया भी था। लेकिन उन्होंने ये कहा दोस्तों एक दो दिन में हम आपको इस इशू के बारे में रेजुलेशन दे देंगे, लेकिन दोस्तों इसका हमें अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। तो मैंने दोस्तों आज फिर एसएसबी को कॉल किया, तो उनके जो हेल्पलाइन नंबर पे मैंने बात की तो उन्होंने मेरे को जो बताया उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग पूरी सुना दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो एक्सपीरियंस है उसके लिए काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमें एक्सपीरियंस कहाँ से बनवाना चाहिए, हॉस्पिटल से बनवाएं, डॉक्टर से बनवाएं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा एक्सपीरियंस का इशू है उसको सोल्व होने दीजिए। क्या पता एसएसबी मान जाए कि आपको एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है इस पोस्ट के लिए, तो वो शायद वो ऑप्शन ही हटा दे एक्सपीरियंस वाला, तो हमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं होगा। और बाई चांस अगर एसएसबी कहती है कि नहीं एक्सपीरियंस ज़रूरी है तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा कि आपको एक्सपीरियंस कैसे बनाना है, कौन सा एक्सपीरियंस वैलिड होगा और आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो इसके अलावा दोस्तों जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके लिए भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि इसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए, कब चाहिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चाहिएगा, ज्वाइनिंग के टाइम चाहिएगा। तो वो भी इशू मैं सारे आपको एक डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा। और काफ़ी लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि इसके लिए हाइट कितनी चाहिए, इसके लिए किस डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़िए, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए। और मेरी जो दो तीन वीडियो डली है इस बारे में वो भी सारी वीडियो देखो, उनमें भी मैंने बताया आपको कुछ हद तक। लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में भी उसके बारे में अच्छी तरह बता देंगे। तो दोस्तों इसके अलावा भी काफ़ी लोग मेरे इस पे मैसेज करके डाल रहे हैं कमेंट में कि किसी को एक्सपीरियंस बनाना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, मेरे से कांटेक्ट करें। तो मेरा अनुरोध रहेगा आपको कि ऐसे लोगों से कांटेक्ट ना करें। जो मैसेज मेरे को दिख जाते हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूं ऐसे मैसेज को, क्योंकि दोस्तों ये फ्रॉड हो सकता है, कोई आपसे बिना मतलब पैसे ले लेगा और आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला होगा। तो दोस्तों आप ऐसे लोगों पे भरोसा ना करके किसी को फ़ोन ना करें, क्योंकि दोस्तों फ्रॉड कोई चीज़ करोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस के बारे में एसएसबी ने क्या कहा। तो उसके बारे में दोस्तों मैं अभी आपको एक इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो पूरी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना देता हूं। तो उससे पहले दोस्तों आप मेरे टारगेट विद सुनील हुड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तो और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर भी चले जाइए। वहाँ पे मैं आपको भर्ती से रिलेटेड न्यूज़ देता रहता हूँ और स्टडी मटेरियल भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों अब हम सुन लेते हैं वो रिकॉर्डिंग। तो चलिए अब रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। नमस्कार सर, सैटरडे को हाँ, मेरी सर नमस्कार। आपसे बात हुई थी एक वेटनरी कांस्टेबल के लिए ना, जैसे ही अप्लाई कर रहे हैं ना हम्म। तो वहाँ डिजायरेबल में सर नो करते ही वो ले नहीं रहा है। हाँ, तो आपने बोला था कि वो इश्यू सोल्व हो जाएगा। नहीं देखिए, अगर आप नहीं नो करते हैं तो रियल में वो नहीं देगा, ठीक ना। वो ठीक बात है आपको सर, यस करके। हाँ, बोलिए। आपकी मैं बात मान रहा हूँ, लेकिन इसेंशियल होती है ना, वही तो अनिवार्य योग्यता होती है सर। डिजायरेबल तो हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, दिक्कत है अगर आप डिजायरेबल में नो करते हैं ना हाँ तो आप अप्लाई के लिए आगे नेक्स्ट नहीं बढ़ सकते। ओके।
मैंने आपकी बात मान ली सर, या फिर आप उसको इसेंशियल में रखिए ना, डिजायरेबल में क्यों रखा आपने? नहीं, डिजायरेबल अगर दिया गया है उसमें यस नो का ऑप्शन जब दिया गया है, नो करते हैं तो आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे। यस कीजिएगा तो फॉर्म सबमिट कीजिएगा। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। चलो मैंने आपकी बात मान ली सर, लेकिन आप एक बात बता दीजिए कि इसेंशियल और डिजायरेबल में फिर डिफरेंस क्या हुआ? देखिए, अगर ज्यादा बात ही करनी है तो वो एक लास्ट में 18 नंबर है, उस पर कल कॉल करके बात कीजिए उनसे, क्या इशू है, हम नहीं भर सकते। नहीं सर, परसों मैंने आपका की था। अब मतलब ठीक है, आपका अगर मान लीजिए आपके मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, आपके लेवल की नहीं, मेरी बात सुनिए सर, आपके लेवल की नहीं है तो आप ऐसा करिए ना, मेरी चीज नोट कीजिए आप, और आपकी हायर अथॉरिटी है वहां तक पहुंचाइए इस बात को। नहीं, आप ना डायरेक्टली कॉल कर लीजिए। 18 नंबर वाला सर, आपके दोनों नंबर ही सुबह से बिजी आ रहे हैं, उठा नहीं रहे, अभी वो स्विच ऑफ बता रहा है। हाँ, अभी स्विच ऑफ है ना, तो नेक्स्ट डे कॉल कीजिए और उससे करते रहिए। ओके, अच्छा, करते रहिए। तो सर नहीं, आप भी तो बैठा रखे हैं ना यहाँ पे इंक्वायरी में, आप भी तो हमारी आगे, आपने परसों मेरे को ये बात कही थी सैटरडे को कि आपकी जो क्वेरी है वो आगे बता दूंगा। सुनिए, मैंने आपको ये भी बोला था ना कि अगर जैसा भी हो मैं सोच करके बताऊंगा। ओके, तो मैंने अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात किया, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर उसमें आप यस चूज कीजिएगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। वो मैंने मान ली सर, तभी तो मैंने फोन किया था कि नो करने पे अप्लाई नहीं हो रहा, वो तो मुझे भी पता है सर, सबको पता है वो चीज। हाँ। लेकिन दिक्कत ये है ना सर, जो डिजायरेबल होती है ना उसमें आप बाध्यता नहीं कर सकते, और इसेंशियल का मतलब होता है बाध्यता है, आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए। डिजायरेबल ये कहता है कि आपके पास नहीं भी है वो योग्यता तो चलेगा, लेकिन आप तो आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हो, उस ऑप्शन से आप रोक दे रहे हो वहां पे। अरे मुझे रोकने की कोई जरूरत नहीं, आप नहीं रोक रहे सर, मेरा कहने का मतलब एसएसबी रोक रही है ना उस चीज को। फॉर्म में ऑप्शन तो दो, इतने सारे बच्चे हैं और वो उनको बताया है सर मैंने, तो उसके बाद वो अब अप्लाई नहीं करे, मेरे पास उनका फोन आ रहा है कि सर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ऐसा कीजिए ना कि आप ना नेक्स्ट डे उस 18 वाले नंबर पे कॉल करके उनसे बोलिए, या फिर आपकी जो मेल आईडी है सर उसको कौन चेक करता है? नहीं, मेल आईडी पे ज्यादा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मेल आईडी पे रिस्पॉन्स नहीं दोगे? नहीं, एक भी रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको उस पर। सिर्फ वो इसलिए बनाया गया ना कि अगर कोई इशू हो तो आप उस पर डाल दें, उसको देखा जाएगा। जरूरी नहीं है कि उसका जल्द से जल्द रिसोल्व हो जाए, ठीक ना? क्योंकि सर आपका डिपार्टमेंट आरटीआई का जवाब नहीं देता है, क्योंकि आरटीआई तो आप पे लागू नहीं होती ना। अरे वो छोड़िए, आप ना कॉल उस पर करके देखिए, अगर वो नहीं सोल्व करते तो फिर मुझे कहिएगा। उस नंबर पे कल नेक्स्ट डे कॉल कीजिए, अगर उस नंबर पे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो मुझे कहिएगा, मैं आपका कॉल सीनियर के पास ट्रांसफर करके बात कराऊंगा। ओके, ठीक है ना? चलो सर, मेरा नाम सुनील है सर, और वो आप कॉल नोट कर लीजिए प्लीज। आप मेरी क्वेरी है ना सर, क्योंकि काफी बच्चों के भविष्य का सवाल है ये चीज। ओके, समझ रहे हैं। आपके जो रिक्रूटमेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट है ना, उसके भी नंबर मैंने निकाले, जिनके भी है, उस फोन पे कॉल कर रहा हूँ, वो उठा रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। ओ तो अब निकाल ही नहीं है तो फिर क्यों बात कर लीजिए। हाँ तो सर आप फर्दर कांटेक्ट जो भी हो अलग से आगे, कल मैं जब भी कॉल करूँ तो आप मेरी बात करवा देना, या फिर आप अपना इशू रख देना। नहीं, पहले वो 18 लास्ट में जो नंबर है ना, हाँ उस पे करूँगा सर मैं, कल को नहीं मिल पाया तो आपको करूँगा मैं। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके।